नमस्कार। ओशो नमन। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। आज सैटरडे है और हम हमारे रूटीन के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर सबके लेवल्स और ट्रेंड लेके आ गए हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हुए हैं, पुराने जो सब्सक्राइबर है, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, आपका बेल का बटन दबा के रखिए। अगली बार जब आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के अगले दिन मैंने वीडियो जब बनाई थी तो मेरे टोटल 900 करीब सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है। और मुझे ज़्यादा भीड़ भी अच्छी नहीं लगती है। 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो तो ठीक है, मज़ा आता है और सबको फ़ायदा मिलता है। और वीडियो को अंत तक देखें, इसीलिए अंत तक देखें कि सुनने की भी एक कला है। अगर मैं कुछ बीच में बोलता हूँ, अगर वो चुप गए तो ये मामला पैसे का है और आपके साथ मार्केट के जो लोग हैं उसके साथ पूरा जुड़ा हुआ है। अब जो मेरा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, इसमें एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग भी देता है, ट्रेंड भी सिखाता है। और जिन लोगों को अपनी मर्जी से डेली के ट्रेंड लेवल्स बाय करने हो हमसे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर यही है कि आप हमारी 10 वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगे, आपको ठीक लगे तो ही डेली ट्रेंड और कॉल खरीदिए हमसे, और अपने एक्सपर्ट से डिस्कस कर ले। और जो भी हो कमेंट कीजिए हमें। कमेंट का हम हर कमेंट का पूरी दिल से उत्तर देते हैं सबको। कुछ लोग स्टॉक के लिए पूछते हैं, स्टॉक हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना यानी बहुत स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे एक एक कंपनी के पीछे 1-1 साल चाहिए, तो ये मैं नहीं कर सकता। जो जिन लोगों ने स्टॉक के लिए पूछा था उन सबको मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो अभी मुकेश गोस्वामी हैं, जिन्होंने हमें फॉलो किया है, अविनाश जी है, अभी जोधपुर से फोन आया था। मैं लाइव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ देख लेता हूँ फेसबुक पेज पे हमारी कि मुकेश भाई गोस्वामी ने फॉलो किया है। वो उन्होंने सब्सक्राइब किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन फॉलोअर्स में उनका नाम आ चुका है, तो उनको भी शुक्रिया। अभी जो राजस्थान से फोन आया था उनका भी शुक्रिया। हम सबको शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि हम प्रेम की भाषा समझते हैं। हमारा फेसबुक पेज जो है आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसे भी फॉलो कीजिए, ये वीडियो वहाँ पे भी जाएगी। और ये वीडियो एक ही वीडियो में मैं सब दे देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, MCX गोल्ड, XAU USD कॉमेक्स स्पोर्ट गोल्ड और XAG USD कॉमेक्स स्पोर्ट सिल्वर। तो हम शुरू करते हैं। आज 8 तारीख है, दोपहर के 2 बजे हैं।
10 से 13 अप्रैल तक का ये प्रिडिक्शन है। 14 अप्रैल को छुट्टी है बाबा अम्बेडकर जयंती की। मेरे से कोई गलती ना हो, आप भी चेक कर लेना। तो ये 10 से 13 का है। निफ्टी फ्यूचर अप्रैल का है। ये लेवल सारे फ्यूचर्स के हैं। 17,905 यार 17,905 के ऊपर जाती है तो 17,950 और 17,980, 17,950 एंड 17,980 की पॉइंट उसका बनेगा जहां से वो घूम के ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। 17,600, 17,615 और मंदी होगी 17,520 के नीचे। और नीचे का जो लेवल आएगा 17,520 टूट जाती है तो एवरी राइज ऑफ सेल में 17,480, 17,446 और 17,340 ये तीन इसके सपोर्ट नीचे आएंगे। और जो ट्रेंड है वो मंडे का हाईली नेगेटिव है। तो मैं उसमें सेल करूंगा, मुझे अच्छा लेवल मिल गया तो। और 600-700 का लेवल मिल गया तो मैं 800 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बेचूंगा। और ये जो लेवल है की पॉइंट के उससे 520 बहुत नज़दीक है। और मंडे को 520 टूट जाता है अगर तो राइज ऑन सेल रही है। क्लोजिंग आए ना आए, स्पाइक मार से 500 को एक बार छू ले यानी आप मंदी के प्लेयर्स हो जाना। ये मैंने दे दिए आपको निफ्टी के लेवल। और पूरे वीक में ये मंडे देखिए, अगर 520 टूट जाता है तो, अगर नहीं टूटता है तो पूरा वीक मार्केट रेंज में रहेगा। और उस रेंज में नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा मंडे है। उसके बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन लेवल को ख्याल रखना क्योंकि 2-3 प्लैनेट वर्किंग में है। ये भाषा समझ में नहीं आएगी आपको, दूसरे एस्ट्रोलॉजर को भी समझ में नहीं आएगी ये भाषा। 2-3 प्लैनेट्स का डेली वर्क है। डेली वर्क में कोई सिंगल प्लैनेट काम नहीं कर रहा है, कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 3 कर रहे हैं, कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 3 कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन वाला मामला है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ये मैं समझा सकता हूँ, यहाँ वीडियो पे नहीं समझा सकता क्योंकि प्लैनेट का स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा प्लैनेट है, ये कैसे गुजरता है, ये सारी बात मुझे सिखानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जो मैंने मंडे का बोला वो मंडे का 520 नीचे का लेवल याद रखिए। और मंडे सेकेंड हाफ में तेजी हो सकती है लास्ट में, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं देके 905 क्रॉस करता है तो आप बाइंग में रहिए, डीप ऑन बाय। वही सेम बैंक निफ्टी में बनता है, लेकिन बैंक ये निफ्टी खत्म हो गया। अब बैंक निफ्टी जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज बनी हुई है। बैंक निफ्टी जो शॉर्ट रेंज बनी है उसकी जो रेंज बनी है सिर्फ 653 पॉइंट की, यानी जो 1.5 दिन की रेंज है वो उसने पूरे वीक की बनाई है। 41,509 तोड़ती है। सैटरडे को स्ट्रेंथ थी, गुरुवार को, फ्राइडे को शायद छुट्टी थी, नहीं फ्राइडे चालू था, फ्राइडे को उसकी स्ट्रेंथ थी लेकिन चली नहीं। तो मंडे को मुझे मंदी दिखती है, लेकिन लेवल्स में आपको दे देता हूँ। ये 10 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 14 को छुट्टी है। 41,509 के ऊपर जाती है तो टारगेट आएगा 41,586
और दूसरा टारगेट आएगा 41,646। मंदी यानी राइज ऑन सेल कब बन जाएगा? 40,830 टूटते ही। आज तक तो हमारे लेवल सॉलिड गए हैं, सब एकदम एस्ट्रोलॉजी बेस के लेवल है, कोई टेक्निकल चार्ट के लेवल नहीं है, ये कोई भी गान के लेवल नहीं है। गान थियरी फिक्स्ड है। ये जो जैन है यानी हमारी आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जैन मेथड, वो जैन मेथड जो है वो मूविंग है यानी फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यूस जो प्लेनेट चलते हैं उसके साथ चलती है। मंदी जो होगी बैंक निफ्टी में 40,830 के नीचे होगी। अगर 800 का या 820 का लो पड़ जाता है तो वेट कीजिए कि भाई कहाँ पे मुझे सेल करनी है। ऊपर का स्टॉप लॉस 41,509 के जितने नज़दीक आए उतने आप सेल कर सकते हैं। और ऊपर नीचे का जो तेजी मंदी का लेवल है वो कभी कभार 2-5 साल में एक बार ऐसे टूटता है, लेकिन मुझे भी मंडे को बहुत नेगेटिव दिखता है। आप आपकी जिम्मेवारी से ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर में मैंने बोल दिया है, आप आपके जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेके काम करें। 40,830 के नीचे 40,753 एंड 40,400 ये लेवल बैंक निफ्टी के बन रहे हैं। तो आप बैंक निफ्टी को ये लेवल को लिख लीजिए, या वीडियो जब भी आप ट्रेड करो तो एक बार सुन लीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, मित्रों को बोलिए। अब चलते हैं MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी जून कॉन्ट्रैक्ट। उसका है 10 तारीख से 14 तारीख तक। 14 शाम को शायद चालू होगा मार्केट, वो मैंने देखा नहीं है, आप देख लेना, क्योंकि मैं जिस दिन चालू होता है तो मैं तो अपने आप ट्रेडिंग में आ जाता हूँ। इसका रेंज बहुत लंबा है। ऊपर में क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट कटता है तो रेंज बड़ी बनाई है या एकदम छोटी बना देते हैं। 61,737 यानी 61,737 एबोव मार्केट बुलिश। बाय करें, डीप ऑन बाय। टारगेट आएगा 62,016 और 62,235। डेली का जिसको लेवल चाहिए वो हमसे बाय कर सकते हैं, ट्रेंड भी बाय कर सकते हैं। कमेंट में या हमें मोबाइल करें, व्हाट्सअप ना करें। और मंदी जो होगी 59,284 के नीचे, 59,284 MCX गोल्ड टूट जाता है तो 59,005 एंड 58,786 तक आएगा है। उसका जो की लेवल है 60,400 का है, 8,400 का, जहाँ से वो अपना टर्निंग ले सकता है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरा वीक अभी स्ट्रेंथ धीमे धीमे कम हो रही है उसकी, तो रेंज भी शायद छोटी करेगा। ये दो में से एक भी साइड टूटने वाला मुझे नहीं लगता है। तो छोटी रेंज बन जाए तो नेक्स्ट वीडियो में सुन लीजिएगा, क्योंकि तेजी की स्ट्रेंथ कम हो रही है लेकिन मंदी की तरफ जाने का इशारा कम दिख रहा है। तो मार्केट स्टेबल रहेगा तो ट्रेडिंग में भी आपको मजा आएगा। अब चलते हैं XAU USD कॉमेक्स स्पोर्ट गोल्ड। कॉमेक्स स्पोर्ट गोल्ड जो है वो 10 से 14 पूरा चालू है। उसका जो की पॉइंट है $2,500 का है और 2000 तेजी जो चालू होगी $2,051 के ऊपर बुलिश होगा। मुझे नहीं लगता है जाएगा,
अगली बार हमने बोला था 29 तक जाएगा, 29 तक 31 तक गया और $2,100 के ऊपर XAUUSD $2,060 एंड $2,068। ये मेरा बताना फर्ज है, मुझे नहीं लगता है, फिर भी आ जाए तो सेल ना करे 51 के ऊपर, नीचे से बाय करें। नीचे में 1964 $1964 टूट जाता है, मंदी में बैठ जाइए। MCX की कंपैरिजन ना करें, क्योंकि MCX में कुछ और चलेगा, क्योंकि जो INR है वो वीकनेस पकड़ लेगा। तो नीचे $1964 टूटता है XAUUSD COMEX स्पॉट गोल्ड, तो नीचे 1955 और 1947 के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये था COMEX गोल्ड 10 से 14 तारीख तक, COMEX स्पॉट गोल्ड XAUUSD। अब आगे चलते हैं XAUUSD स्पोर्ट सिल्वर COMEX। स्पॉट सिल्वर COMEX जो है वो 10 से 14 तारीख का ये फोरकास्ट है अप्रैल की, और इसका पीक की पॉइंट बन रहा है $23 और $25, और लेवल्स बन रहे हैं $25.81 के ऊपर जाता है तो तेजी है, तो $25.99 आएगी और $26.14 तक जाएगी। और नीचे में $24.18 टूटती है तो नीचे मंदी होगी, नीचे $24 और $23.85 आ सकती है, और ये वीक में मुझे इसमें चांस ज़्यादा दिखता है। सिर्फ मंडे को एक बड़ी मॉर्निंग में उछाल के साथ मार्केट खुल सकता है, तेज़ी हो सकती है, उससे ज़्यादा अभी उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। फिर भी आपको लेवल और इस ट्रेंड को बार बार सुन के समझना है मैं जो बोला हूँ वो, क्योंकि कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें क्लियर कट इंडिकेशन देने में मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये आपके लिए तकलीफ हो जाती। मैंने कहीं देखे हैं ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी के नाम से चार्ट भी देखते हैं, ये भी करते हैं, मसाला करते हैं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलने की जगह नहीं है, इसे बहुत सोच समझ के चलिए, आपके पैसे लगते हैं। मेरा तो बोलना है, मैं बोल दूंगा, और डिस्क्लेमर यही है कि आप आपकी जिम्मेदारी से ट्रेड करें और मेरे लेवल्स को वॉच करें। जिसे ट्रेनिंग लेनी है वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और एक बात और थी आपसे बात करने की, जो शायद मैं भूल गया, अब दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हर वीडियो को गौर से सुनिए और पूरा सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना जाइए, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखिए, जब सही ट्रेड मिले तब ट्रेड कीजिए, तभी जाके आप धीरे 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 जैसे कमाएंगे वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, सीखने का मन करेगा। और मैं जो चार्ट देखता हूँ, कभी मैं चार्ट जानता हूँ, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए इसे भी कि अब इस उम्र में कौन देगा, और चार्ट से ज़्यादा मुझे एस्ट्रोलॉजी में इतने साल में जो रिज़ल्ट मिला है वो कहीं नहीं मिला। चार्ट क्या होता है, जो लोग चार्ट पढ़ना नहीं सीखते ठीक से रहते से, तो जैसे बादल के अंदर कभी आपको देखता है कोहरा है, कभी ओम दिखता है, और आप क्या क्या बादल में जैसे देख लेते हैं, वैसे चार्ट में भी ऐसे ही होता है कि आपका दिमाग तेज़ी का है तो तेज़ी दिखेगी, घोड़ा दिखेगा, ओम दिखेगा, वो दिखेगा।
तो चार्ट में ये क्लियर कट नहीं होता है कि क्या है इसमें। तो आप ये आपकी कल्पना नहीं चलेगी। जैसे ही आप प्लैनेट्स खोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मैं गलत सोच रहा था, ये तो मंदी का ट्रेंड लग रहा है, मंदी ही करनी चाहिए। और लेवल का वेट करें, लेवल का वेट करके ट्रेड डालें। तो ये मार्केट में कमाना बहुत अच्छा है, रेगुलर कमाई है और सबसे ज़्यादा दिन मिलते हैं कमाई के इसमें। और गोल्ड में ट्रेडिंग तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कैपिटल, हर चीज़ में आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। लो कैपिटल में काम ना करें। लो कैपिटल कब खो जाएगा आपका पता नहीं चलेगा, फिर बाहर से पैसे लाएंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसा ना कीजिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से सबको ओशो नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और अगले शनिवार या बीच में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए। कोई भी इवेंट्स होगी तो तुरंत अगले दिन हम आ जाएंगे और आपको लेवल के साथ, टाइमिंग के साथ आपको ट्रेंड देंगे। शुक्रिया।